कैसे हो बच्चों? करें स्टार्ट। लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन करवा दिया था, समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रायंगल लेनी है, क्या कैसे फाइंड होना है, क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन होंगी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास। ठीक है ना? करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक बात बड़ी ध्यान से, हम जो भी फिगर बना रहे हैं वो फिगर जो भी साइड होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं वो पता होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिगर, आप ये तो पता है कि 90 डिग्री की बनेगी, ट्रायंगल बना भी दी, पर ये नहीं पता है कि बीसी किसको रिप्रेजेंट करती है, ए बी किसको और ए सी किसको। ये आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, अगर ये नहीं पता होगा तो कुछ और ही निकल जाएगा फिर। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक आर्टिस्ट है जो सर्कस में काम करते हैं, आप सब गए होंगे कभी ना कभी, वरना आपने मूवीज में जरूर देखा होगा। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब करता है वो, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, मान लीजिए मैंने एक पोल बना रखा है ए बी, ये पोल है मेरा, इस पोल के टॉप से और ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, कहीं पर भी ले लो, उस पॉइंट पर टाइट कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है भाई, और टाइट है पूरा वो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। तो यहां पर ये बात समझने की है, एंगल मेड बाय रोप एंड ग्राउंड लेवल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रोप कौन सी है और हमारा ग्राउंड लेवल कौन सा है। तो अब बताइए बेटा, रोप कौन सी है? उसने एसी हमारी रोप है और हमारा ग्राउंड लेवल क्या होगा? बीसी। ठीक है ना? एसी हमारी रोप है, बीसी हमारा ग्राउंड लेवल है। इनके बीच में कितना एंगल? अगर वो बोलता कि रोप एंड पोल के बीच में, तो हमारा एंगल कौन सा बनता? ये वाला। ठीक है भाई, साफ साफ लिख कर देगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में पूरी ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? आगे बात समझ में, हमें ही देखना पड़ेगा कि हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये पोल था, ये रस्सी थी, और उसमें बोल रखा है कि जो लेंथ ऑफ रोप है वो कितनी है? 20 मीटर। हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है। क्या निकालना है? वो जो गिवन वगैरह है लिख लोगे, ठीक है ना? लेंथ ऑफ रोप, एंगल गिवन जो भी है, ठीक है ना? सीधा सॉल्यूशन पर आ रहा हूं, क्या है इधर लिखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। अब ये बताइए हमें फाइंड क्या करना है, जल्दी बताओ। हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ, तो बस ए बी फाइंड करना है। क्या दे रखा है हमें? एसी दे रखा है। इतनी कहानी तो आसान है। फाइंड ऊपर, गिवन। अब साइड में ना कहीं पर भी रफ में आपको एक फिगर बना के रखनी है। पाकिस्तान, बोलो ना, इसलिए धीरे धीरे लिख रहा हूं, हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है भाई, अब इधर देखिए, हमारे पास जो ए बी है ये हमारा एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। एंगल किस किस के बीच में बनता है? हाइपोटेनियस और बेस के बीच में। तो ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर। ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। और ए सी क्या है हमारा? तो P बाई एच, P बाई एच यहां पर क्या आता है? तो लिख दो बस, साइन थीटा। पर एंगल कितना दे रखा है? अब इधर एक बात ये समझने की है, जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे आपको ये नहीं बताना है। अगर सर मैंने बता दिया तो गलत नहीं होगा, आप गलती क्या करोगे? ये करोगे, आप लिखोगे ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू पी बाई एच, और पी बाई एच इक्वल्स टू साइन 30, कुछ ऐसे कर दोगे। वो भद्दा सा लगता है, वो गलत भी नहीं है पर वो भद्दा सा लगता है। हमें पता है कि ए बी हमारा क्या है। और एक गलती और करते हो आप ए बी ना लिखकर आप सीधा ही पी बाई एच लिखोगे। पी बाई एच इक्वल्स टू साइन 30, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, एच दे रखा है 20, साइन 30। नहीं बेटा, ये P और ये H नहीं है हमारी फिगर में कहीं भी, ए बी सी है हमारे पास, वही हमारी ट्रायंगल की साइड है। तो हमें वही नाम देना पड़ेगा, ए बी बाय, ये काम मत करना P बाय एच। अगर आप यहां पर ही बता भी दे रहे हो कि ए बी बाय ए सी, ये है P ये है H, क्या बन गया ये? साइन 30। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको गायब कर देंगे, ए बी की वैल्यू पता नहीं, फाइंड करनी। ए सी कितना है? 20, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो बस
ए बी इक्वल्स टू 20/2, डिवाइड वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ गया? तो जो ए बी है वो कितना आ गया? 10 मीटर। तो जो पोल की हाइट है वो कितनी आ गई? अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो मैं तो ऐसे लिखूंगा ए सी बाई ए बी। अगर आप ए सी बाई ए बी लिखोगे क्या बन जाएगा? ये एच बाई पी, और एच बाई पी क्या होता है? कोसिकेंट 30 डिग्री। होता है या नहीं होता है? ए सी की वैल्यू ए बी की वैल्यू नहीं पता, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होती है। अब एक बात बताओ, अब आप ए बी को उधर लेके जाओगे और उस टर्म को, तो दो चीजों को चेंज करना पड़ रहा है ना, इधर एक ही को, क्योंकि ए बी तो अकेली रहनी है, बस ए सी उधर जाना है और वो हमेशा उधर ही जाएगा, एक ही पैटर्न रहेगा, हाथ आपका वैसे ही बैठ जाएगा, गलती होने की गुंजाइश खत्म। समझ रहे हो ना? तो बस जो फाइंड करना है ऊपर जो गिवन है इतना तो लिख सकते हो, और इस फिगर से पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से देखकर हम ये बता देंगे कि पी बाई एच है, जो मिलेगा तो उसका एंगल दे ही रखा है। कितनी आ गई लेंथ ऑफ रॉप? 10 मीटर, सॉरी हाइट ऑफ पोल 10 मीटर आ गई। फिर आपको लास्ट में यहां पर लिखना पड़ेगा, खाली ए बी इक्वल टू 10 मीटर लिख के मत छोड़ देना, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। अरे ये बात समझ में? और ऊपर आपको पूरी बातें बतानी पड़ेंगी भाई, गिवन में क्या क्या है, फाइंड क्या करना है, फिर सॉल्यूशन क्या काम है, ये तो बस। ठीक है, उतारो जल्दी। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड। ठीक है ना, एक पेड़ था, ट्री था, एक खड़ा है, आंधी आई तूफान टूट गया भाई, ये टूट जाएगा। क्या हुआ, जब आपने कई बार देखा होगा जब पेड़ टूटता है तो कई बार वो जड़ से नहीं बीच में से कहीं से क्रैक होकर टूट जाता है, जो उसका कुछ पोर्शन जो टूटा नहीं है वो तो सीधा खड़ा रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन ऐसे झुक के नीचे टच हो जाता है, तो ऊपर से टूट के वो नीचे टच हो गया है। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में क्लास में कि ये लेंथ हमारी कैसी रहेगी? हमेशा स्ट्रेट रहेगी। ठीक है ना, और ये जब पेड़ नीचे गिरा है, लो भाई ट्रायंगल बन गई 90 डिग्री की, ये बन गई ट्रायंगल। समझ में आया? तो मैंने दिया ए बी सी कि हमारे पास एक पेड़ था, ट्री था, स्ट्रॉम आया और वो बीच में से कहीं से टूट गया, हमें नहीं पता कहां से टूटा है। अब एक बात बताओ, ट्री की हाइट कितनी है? यहां से यहां तक की हाइट है। अब ये ट्री जो है टूट गया है, अब उसकी हाइट क्या होगी? यही रहेगी हाइट, हाइट जितनी पहले थी अब भी तो उतनी रहेगी। वो बात अलग है कि बस वो अभी टूट गई है, वो ये भी तो होगी, ये और ये दोनों मिलाकर तो उसकी हाइट बनेगी। अगर मैं इस ट्रायंगल पे आऊं तो हमें ये पता है कि ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? किसकी हाइट को? जो अभी जहां से ट्री टूटा है ना उससे नीचे वाले पोर्शन को, जो कि अभी ट्री का ही पार्ट है, और बीसी जो टूट चुका है, जो ब्रेक हो चुका है, जो झुक चुका है, और बीसी क्या है? डिस्टेंस है जहां पर ट्री टच करता है फ्लोर को, सरफेस को, ग्राउंड को। ठीक है ना, उसके बीच की, और फुट ऑफ ट्री की, ये क्या है? फुट ऑफ, ये फुट ऑफ ट्री यही होगा। समझ रहे हो? ये डायग्राम आप आगे पढ़ते हैं। टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जो पेड़ है, जो ट्री है, वो टूट गया है, टूटने के बाद वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाता है। कौन बनाता है? टूटा हुआ पोर्शन। कौन सा टूटा? ये पोर्शन टूटा है या फिर ये टूटा है? ये वाला एसी टूटा है। अब एसी के पास दो एंगल है, एक तो एंगल ये है और एक एंगल वो, बोल रहा है कि ग्राउंड के साथ। अब हमें डिसाइड करना कि ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है? नीचे वाला। तो इस एंगल की बात हो रही है बेटा, ये एंगल नहीं लेना। अगर मुझे यही नहीं पता ग्राउंड कौन सा है तो हमारा एंगल गलत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना भाई? और ये कितनी दूर टच करता है उससे? 8 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमें ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब अगर ट्री की हाइट तो ये पूरी होगी, मुझे ये साइड भी निकालनी है, और मतलब कि ये वाली साइड भी चाहिए और ये वाली साइड भी। ठीक है, अभी बस वही बात है, इन ट्राइंगल बोलिए ए बी सी क्या फाइंड करना है? ए बी। क्या गिवन है? बी सी। ठीक है बेटा, और क्या फाइंड करना है? ए सी। क्या गिवन है? बी सी। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, ए बी
एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बीसी, बीसी बेस। रब कर दिया मैंने इधर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इधर क्या होता है, टेंजेंट। क्या होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है उसमें, 30 डिग्री। इधर आ जाओ अभी, एसी बाई बीसी। एसी क्या है, हाइपोटेनियस। बीसी क्या है, हाइपोटेनियस बाई बेस, सेकेंड 30 डिग्री। जो फाइंड करना था ऊपर, जो गिवन था नीचे, बस देखा क्या बना, आ गई बात समझ में। अब तो सोल्व हो जाएगा। बताओ जल्दी, ए बी, बी सी की वैल्यू 8, टेंजेंट 30, ए बी इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। अब इधर आ जाओ, ए सी बाई बी सी कितना है, सीकेंड 30, 30, वेरी गुड, 2/, तो ए सी की वैल्यू आ गई 8 2 जा। अभी हमें तो ट्री की टोटल हाइट निकालनी थी। अगर खाली बोलता कि ब्रोकन हाइट चाहिए तो हम क्या निकालते, खाली जो अभी भी फ्लोर के साथ कनेक्ट है या फिर जो टूटा नहीं है, ए बी, या फिर इसका जो स्टेम होता है वही होगा ये। समझ रहे हो, उसने बोला कि पूरी हाइट चाहिए, तो पूरी हाइट के लिए हम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टोटल हाइट ऑफ ट्री, बोलिए, ए बी प्लस ए सी। आपने ना एक बात नहीं पूछी, मैं वेट में था कि पूछो। सर आपने बोल रखा था कि अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, यहां तो आ गया, आपने क्यों नहीं ठीक किया अभी इसको। तो समझिए बेटा इस चीज को, जब तक हमारा फाइनल आंसर ना आ जाए हम अवॉइड करेंगे रेशनलाइज करना। अगर फाइनल आंसर में भी रूट डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइज करेंगे, क्या पता आगे सोल्व करो खत्म ही हो जाए। अभी तक क्या मेरा फाइनल आंसर आया है, अगर वो ए बी निकालने के लिए बोलता कि ए बी मुझे चाहिए है, तो ए बी हमारा एक फाइनल आंसर होता, तो मुझे रेशनलाइज, ठीक है ना बेटा। अगर वो बोलता कि ये हाइट अलग चाहिए और टोटल हाइट भी अलग चाहिए, तो ये हाइट अलग चाहिए तो इसको रेशनलाइज यहां पर करना पड़ता, ठीक है ना भाई। अभी निकालो, ए बी की वैल्यू 8/√3 और 16/√3, एलसीएम कितना आ गया, √3, 8 + 16, ठीक है भाई। 24 क्या 3 से कटता है, आपको रेशनलाइज करना है रेशनलाइज कर लो, वरना ऐसे काटना चाहते हो तो कैसे। 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए, 24 को बोलो, 3 × 8, 8 3 जा अपॉन √3, √3 1 जा, ये 1/2 आ जाएगा, तो कितना बन गया 8। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, क्यों भाई, √3 जब ऊपर जाएगा पावर माइनस होगी, ठीक है ना। नहीं सर हमें ना ऐसे नहीं काटना, हम तो गलत कर देंगे, रेशनलाइज कर लो भाई, √3/√3, 24 √3, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 8 मीटर। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। जब तक फाइनल आंसर ना आए रेशनलाइज अवॉइड करो, कर दोगे गलत तब भी नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे लिखा पता लग गया, उतारो फटाफट। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। A contractor plans to install 2 slide for the children to play in the park। भाई कोई ठेकेदार था, कोई कॉन्ट्रैक्टर था, मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारे एमएलए का बच्चा है, जो उसके फादर ने पार्क में वो सोचा कि वो लगा दें, स्लाइड लगा दें बच्चों के लिए, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया कि भाई आप ना यहाँ पर स्लाइड इंस्टॉल करो हमारे बच्चों के लिए, फिर देखा गया कि जो पार्क में बच्चे आते हैं उनकी एज में काफी डिफरेंस है, कुछ तो काफी छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो छोटों के लिए तो लगा देंगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे, बड़ों के लिए लगा दिया तो छोटे नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई 2 तरह की स्लाइड लगानी है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, जिनकी हाइट जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसमें लिख रखा है उनके लिए छोटा लगाओ, जो 5 साल से बड़े उनके लिए बड़ा लगाओ। जिसकी हाइट छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की रहनी चाहिए स्लाइड के लिए,
और दूसरे की हाइट जो बड़े बच्चों के लिए उसकी 3 मीटर की रहनी चाहिए। मतलब कि जहां से वो स्लाइड कर कर आएंगे वो टॉप पॉइंट 1.5 मीटर हाइट पर होगा, और जो बड़े बच्चों के लिए जहां से वो स्लाइड कर कर आएंगे वो टॉप पॉइंट फ्लोर से 3 मीटर हाइट पर होगा। तो अब हमारे पास जो फिगर बनी है, ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बेटा, अब इधर ये बताइए कि जो ए बी है वो क्या है, हाइट ऑफ स्लाइड। ए सी क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड, कि स्लाइड कितनी लंबी है। पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ स्लाइड। और पी आर क्या है, लेंथ नहीं है, सॉरी ये पी क्यू, आप लेंथ बोल रहे थे, हाँ हाइट है। पी पी आर है लेंथ ऑफ स्लाइड। तो हमें ये बताना है कि जब बच्चे स्लाइड करेंगे वो कितना स्लाइड करेंगे। मतलब कि बच्चे ने यहां से स्लाइड करना स्टार्ट किया, वो यहां पर जाकर रुक जाएगा, तो कितना स्लाइड किया, मतलब स्लाइड की लेंथ निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन, करें फटाफट। तो दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू अलग अलग निकाल लेना आप। एबीसी ट्रायंगल में बताइए हमें क्या फाइंड करना है, एसी। क्या गिवन है, ए बी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। कितना है ये, 30 डिग्री। अच्छा अब ये मत सोचना सर ये 1.5 है और ये 3 है, ये इसका डबल हो रहा है और एंगल भी डबल हो रहा है, तो ये लेंथ भी डबल हो जाएगी, जरूरी अलग भी हो सकती है। इधर देखो अभी, और उसमें क्या निकालना हमें, पी आर। क्या गिवन है, पी क्यू। वहां पर भी क्या बनेगा, कोसिकेंट ही, और एंगल कितना आएगा 60। तो बस ए सी ए बी की वैल्यू 1.5 और कोसिकेंट 30 बताओ जल्दी, याद नहीं है अभी तक, वेरी गुड 2। कितना आ गई है, 3 मीटर। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जो हमारी स्लाइड है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो छोटे बच्चे कितनी लेंथ तक स्लाइड स्लाइड कर सकते हैं, 3 मीटर तक। अब इधर आ जाओ, पी आर, पी क्यू उधर जाएगा, पी क्यू की वैल्यू 3 और कोसिकेंट 60 कोसिकेंट 60 2/√3, √3 से कटेगा ये तो 2 मीटर। ठीक है भाई, कोसिकेंट था 60 2√3। हाँ क्या ये डबल आई इसकी, डबल है ये, हाँ तो ध्यान रखना बेटा, डबल जरूरी नहीं होगी कि वो हाइट भी डबल है एंगल भी डबल है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाएंगे तो पजल मत हो जाना, अलग से सोल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा पक्का। लास्ट में लिख दोगे ना कि कौन सी की हाइट कितनी है, उतार लो। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया करने कैसे हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे सोल्व करवाऊंगा, वरना फिर फटाफट कंसेप्ट बता के आगे बढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ एक वर्ड आ गया है एलिवेशन, मतलब कि उठा हुआ एंगल, मतलब कि लाइन ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है और ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, इस साइड लो या फिर उस साइड, मान लीजिए इस साइड ले लिया मैंने, इस पॉइंट से टावर के टॉप पर। ठीक है भाई, टावर कैसा होगा, एकदम सीधा होगा, बनेगा 90 डिग्री, ट्रायंगल बन गया ए बी सी। टॉप ऑफ द टावर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो पॉइंट, जिस पॉइंट की बात हो रही थी, वो टावर के फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर है, मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी दे दी, 30 मीटर। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा, इंग्लिश की ज्यादा मुश्किल भी नहीं, लंबी चौड़ी ऐसे अलग भी नहीं है। इज 30 डिग्री इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यहीं से स्टार्ट हुआ था वर्ड, इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो कितना है, 30 डिग्री। कहां से, एक पॉइंट से बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है ना, जो पॉइंट बिल्डिंग से 30 मीटर डिस्टेंस पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर या फिर बिल्डिंग। समझ में आई बात, क्या निकालना है इसमें, ए बी, ए बी क्या गिवन है, बीसी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट 30। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी उधर जाएगा, 30 टेंजेंट 30 की वैल्यू, ए बी कितना आ गया, सर ये कैसे काट लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3 को मैंने ऐसे लिख लिया बेटा, 3 × 10 30 बनेगा,
और √3 से 3 कितना कटेगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, 30/√3 तो है, √3/30 √3 तो 10 कैसे समझ लेना। आई बात समझ में अंशुल? ये आया समझ में? आपको जो ठीक लगे वैसे काट सकते हो। आंसर आया समझ में? फटाफट उतारो, खड़ा रहे। बेटा जो 5th क्वेश्चन है मैंने कल करवाया था इंट्रोडक्शन में, कि एक काइट है जो कि उड़ रहा है किसी पॉइंट से, और वो पॉइंट कोई ये नहीं बोल रहा कि कोई बच्चा उड़ा रहा है, ये बोल रहा है किसी पॉइंट से, ग्राउंड से। तो ग्राउंड पर कोई पॉइंट ले लेंगे, बन गई राइट एंगल ट्रायंगल हमारी, ठीक है। और हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है कि वो कितनी लंबी होगी। इसमें साफ साफ लिख रखा है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो रस्सी सीधी नहीं होती, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, वो तो ऐसी होती है। और उसमें साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी स्लैंग नहीं है, मतलब कि मुड़ी हुई एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमें ऐसा ही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बन गया ट्रायंगल। आगे क्या क्या दे रखा है उसमें, कि जो काइट है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट। अब इसमें हाइट कौन सी होगी, ABC, कौन सी हाइट होगी, AB। तो ये हाइट दे रखी है 60 मीटर। कितनी, 60 मीटर। और क्या दे रखा है, कि वो एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है। तो AC निकालने, स्ट्रिंग की लेंथ तो वही होगी, तो जो निकालना है ऊपर, जो दे रखा है नीचे। AC हाइपोटेनियस, AB परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट 60। AC की वैल्यू आ जाएगी AB 60, कोसिकेंट 60 2/√3, 2 और ये कटेगा इससे, हो जाएगा सोल्व 40√3। वेरी गुड। कितना, 40√3। 60 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 10, और इस √3 से ये √3 कट जाएगा, तो 20√3, और 2 ये है 220, कितना आ जाएगा, ठीक है। बस एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, हो जाएगा। अभी तक तो ये सिंगल ट्रायंगल वाले सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये उतार लो जल्दी। अब ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, ये भी इंट्रोडक्शन में बताया था वैसे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter high building। एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक बच्चा खड़ा है। बच्चे की हाइट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चे की हाइट, 1.5 मीटर। और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 30, ठीक है भाई। अब वो बच्चा बिल्डिंग के टॉप को देखता है, कहां से, अपनी आंखों से देखेगा या पैरों से देखेगा। अब जो पॉइंट बनेगा वो ग्राउंड पर ना बनकर कहां बनेगा, थोड़ी सी हाइट पर बनेगा, ठीक है भाई। और जितनी उसकी हाइट है हम ये मान लेंगे कि जो उसकी आंख है एकदम बिल्कुल टॉप पर है, क्योंकि आई से थोड़ा सा ही पोर्शन ऊपर रह जाता है, बाकी जो मेरी लेंथ है उसके कंपैरेटिवली ये नेग्लिजिबल है। अगर मैं पूरी हाइट की बात करूं और आई से ऊपर की जो मेरा फोरहेड है इसकी हाइट की बात करूं, ये नेग्लिजिबल हाइट का है, बिल्कुल कम सा ही है एज कंपेयर टू मेरी पूरी लेंथ, ठीक है ना बेटा। तो हम मान लेंगे बिल्कुल टॉप पर है ये। जब ये यहां से देख रहा है तो ट्रायंगल, इसके लाइन ऑफ व्यू क्या होगा, यही होगा। तो अब ये ट्रायंगल का पोर्शन नहीं है, तो ट्रायंगल की साइड तो ये है बेटा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत किसी को इसमें कि ट्रायंगल की साइड कौन सी है। तो ये ट्रायंगल की साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये ट्रायंगल बनेगा हमारा, और यहां पर ये 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब हमारे पास ये हाइट कितनी होगी भाई, टोटल हाइट कितनी है 30 में से इस बच्चे की मैं हाइट माइनस कर दूं, ऊपर वाली बच्चे आएगी 30 - 1.5, कितनी आ गई, ये बात समझ में आई। जब भी वो सॉरी, जब भी वो ऐसी हाइट देगा तो आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रायंगल तो यहीं बन रही है, ये तो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। आगे देखते हैं। 10 कहां गया, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब ये बताइए, जब मैं अपने एंगल को, अब मैं इधर खड़ा हूं और मुझे अब इधर से उस वॉल के पास में जाना है और मैं वॉल के टॉप को देख रहा हूं, तो मेरा एंगल अब ये है। जब मैं उसके पास में चला जाऊंगा तो मेरा एंगल बढ़ जाएगा, मतलब जब मैं बिल्डिंग के पास जा रहा हूं तो एंगल क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है, और बिल्डिंग से दूर जाऊंगा तो एंगल
तो उसने बोला कि एंगल इंक्रीजिंग 30 to 60, मतलब कि मैं बिल्डिंग के पास जा रहा हूं या दूर जा रहा हूं, बिल्डिंग के पास। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल पहले कितना था, अब मैं आगे बढ़ गया भाई, अब मैं फिर से वो देख रहा हूं उसको, अब ये एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री। समझ में आई ये बात। ये पूछ लिया है कि वो बच्चा कितना चला, डिस्टेंस कितना कवर किया उस बच्चे ने डिस्टेंस कितनी कवर की। डायग्राम समझ में आया। अगर बोलो तो मैं एक बार फिर बना के दिखाता हूं कि ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा फ्लोर है, बच्चा एक बार यहां खड़ा था, यहां से एंगल था 30 डिग्री, अब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा, एंगल हो गया 60 डिग्री, बच्चा भी यहां पहुंच गया है। तो ट्रायंगल बनी है तो ए बी सी डी। अब जो ये फिगर बनी है इसमें कितनी ट्रायंगल बनी है ये बताओ फटाफट। 3 ट्रायंगल, 1 2 और ये पूरी बड़ी 3, पर हम लेंगे 2 ही ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल में 90 डिग्री, ये ट्रायंगल यूज, यहां पर 90 डिग्री बना हुआ है तो हम यही लेंगे, एक तो डी सी बी और एक डी सी ए, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, और ये कितनी है 28.5 मीटर माइनस करके। ठीक है, जब भी 2 ट्रायंगल बने हम क्या ढूंढते हैं, कॉमन साइड। क्या ढूंढते हैं, कॉमन साइड। इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड क्या है, डीसी है या नहीं है। क्या मैं डीसी का यूज करके ये वाली साइड निकाल सकता हूं, क्या मैं डीसी का यूज करके ये पूरी साइड निकाल सकता हूं। अगर इस कंप्लीट साइड में से मैं ये वाली साइड हटा दूं, यही बचेगी, इतनी है, ये हटा दी, यही बचेगी। समझ पा रहे हो। तो बस वही काम करना है। ले लीजिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डीसीबी क्या निकालना है, बीसी। क्या निकालना है, क्या गिवन है, डीसी। बीसी है हमारा बेस, डीसी है हमारा परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर हमारा बन जाता है कोट। एंगल कितना 60 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ये ले रहे हैं तो एंगल यही वाला लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है, बन गया हमारा कोट। तो बीसी की वैल्यू निकालो, डीसी उधर जाएगा 28.5 कोट 60 बाय √3 मीटर। ये बात समझ में आई। अब क्या निकालना है, इन ट्रायंगल डीसीए हमें चाहिए एसी। क्या चाहिए, एसी। क्या गिवन है, डीसी। एसी भी क्या है, बेस, और डीसी क्या, परपेंडिकुलर, कोट 30 डिग्री। एसी की वैल्यू डीसी उधर जाएगी 28.5 √3। हमें निकालना है अब ए बी। क्या निकालना है, कैसे निकलेगा, AC माइनस BC। इस कंप्लीट लेंथ में से अगर ये वाली मैं हटा दूं, यही तो बचेगी। तो बस वही काम किया मैंने। AC की वैल्यू कितनी आई 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय, एलसीएम ले लोगे बच्चों, एलसीएम कितना आएगा √3। √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 28.5 √3 माइनस, एक टर्म ये है और एक टर्म, दोनों में 28.5 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे वो कर लो, या कॉमन निकाल के वो कर लो। तो 28.5 इधर 3 उधर अपॉन 3 माइनस 1 कितना आ गया, इधर ये 2 आ गया। तो मल्टीप्लाई, बस अब इसको काटना है, रेशनलाइज करना है, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, हो जाएगा। ये कैसे अप्रोच लगाई, हमें ये वाली लेंथ निकालनी थी, तो साइड वाली लेंथ निकालने के लिए पहले पूरी लेंथ होगी और ये छोटे वाली लेंथ होगी, बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ बच जाएगी। समझ में आया, उतारो जल्दी। देखिए बेटा 7th क्वेश्चन करते हैं, करें स्टार्ट। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। क्या बोल रखा है कि हम किसी ग्राउंड पर एक पॉइंट पर खड़े हैं, उस पॉइंट से एक टावर का बॉटम और एक टावर का टॉप, उसका एंगल दे रखा है। ठीक है, टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कि जो टावर है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। समझ पा रहे हो। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लोर है, टावर यहां से है और हम किसी पॉइंट पर यहां पर खड़े हैं ग्राउंड पर,
और मैं इस पॉइंट से क्या मैं इसके बॉटम को कुछ एंगल बनेगा मेरा, अगर टावर ऐसे फ्लोर पर होगा क्या मेरा एंगल बनेगा? तो एंगल बनाने के लिए जो टावर है वो कहीं हाइट पर होना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, इस पॉइंट से टॉप का तो एंगल बन रहा है और उसके बॉटम का एंगल कैसे बनेगा? क्योंकि पॉइंट भी ग्राउंड पर है, उसका फुट भी कहां पर है? ग्राउंड पर। तो ये तो लाइन ऑफ व्यू पर आ गया, लाइन ऑफ व्यू पर तो एंगल 0 बन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि एंगल ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम से भी और टॉप से भी, मतलब कि जो टावर है वो किसी हाइट पर है, और वो कितनी हाइट पर है? 20 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक बिल्डिंग पर फिक्स है। ये हमारी बिल्डिंग रही बीसी। बीसी क्या है हमारी? तो सीडी क्या हो जाएगा? टावर हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग थी, ये टावर था। एक पॉइंट से हमने एक बार टॉप को देखा और एक बार हमने बॉटम को देखा। भाई जितना हाइट पर जाओगे उतना एंगल बड़ा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के लिए 60 है और बॉटम के लिए, ये टावर का बॉटम जरूर है पर बिल्डिंग का टॉप है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? आगे बढ़े तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर। तो देखिए अभी कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ टावर। निकालने के लिए हमारे पास, इधर देखो भी, अगर मैं इस हाइट ऑफ टावर को x मान लूं, कुछ फर्क पड़ेगा कि भाई जो टावर की हाइट है वो x है। अब हमारे पास कितनी ट्रायंगल बन गई? 2 ट्रायंगल हैं सर, है तो 3, और कितनी लेनी है हमें? 2। एक तो ये वाली जिसमें 90 डिग्री आ रहा है CBA, और एक DBA। इन 2 ट्रायंगलों में कॉमन साइड कौन सी है? जल्दी बताओ। AB। इन दोनों ट्रायंगलों में कितनी कौन सी कॉमन साइड है? AB कॉमन साइड है। तो पहले हमें क्या निकालनी है? कॉमन साइड। तो छोटी ट्रायंगल से भी ये साइड निकालेंगे और बड़ी ट्रायंगल से भी, और दोनों को क्या कर रख देंगे? इक्वल रख देंगे। तो निकालो इन ट्रायंगल, बोलिए ट्रायंगल CBA। क्या फाइंड करना है? CB। क्या गिवन है? AB। सॉरी उल्टा लिख दिया है, CB गिवन है 20 मीटर, मेरे को ध्यान नहीं रहा, 20 मीटर। हमें फाइंड करना है AB, उल्टा लिख दिया है, AB अपॉन CB। AB क्या है? बेस, और CB क्या है? हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर हाइट, हाँ हाइट ही तो है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है? कोट। एंगल कितना? 45 डिग्री। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? CB 45 की वैल्यू 1। तो AB किसके इक्वल है? CB के इक्वल है। जितना AB होगा उतना ही CB होगा। मतलब कि ये 20 है तो ये भी 20 ही है। तो वो बच्चा बिल्डिंग से 20 मीटर दूरी पर खड़ा है। ये बात समझ में आ गया? 20 मीटर। फिर आगे बात करते हैं। अब इधर देखिए, जब मेरे पास ये साइड आ गई है, अब इस बड़ी साइड से फिर ये निकाल लो। कितनी? कैसे? कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल DBA। बोलिए क्या फाइंड करना है? AB। क्या गिवन है? DB। DB या BD क्या बन जाएगा? ये भी कोट 60। AB इक्वल्स टू DB की वैल्यू कितनी है? x प्लस 20 कोट 60 बाई √3। ये किसकी वैल्यू है? AB की। ये भी क्या है? AB। इक्वेट कर दूं या फिर AB की वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहां पुट कर दूं? तो 20 इक्वल्स टू x प्लस 20 बाय, तो इधर आकर 20 √3 इक्वल्स टू x प्लस, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू x। तो 20 कॉमन आया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। यही हमारी किसकी हाइट हो गई? टावर की। बस इतना ध्यान रखना है कि x इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1, यहां पर मीटर लगा देना साथ में। क्या लगा देना? अगर यूनिट नहीं लगाई तो हाफ मार्क्स जाएगा बेटा। डायग्राम बनाना है पेंसिल से, आप जो लेवलिंग कर रहे हो वो भी किससे होगी? पेंसिल से। तो कंसेप्ट क्या है? 2 ट्रायंगल बन रही हैं, उन दोनों ट्रायंगलों में हमें क्या करना है? कॉमन साइड ढूंढनी है। कॉमन साइड ढूंढ के हमें फाइंड कर लेना। हो जाएगा? उतारो जल्दी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टोल है। ठीक है भाई। स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल। वो एक पेडिस्टल पर खड़ी है, मतलब कि कुछ हाइट पर। हमने जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी जब स्टैचू होती है वो डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर मतलब कि नहीं खड़ी होती, सरफेस पर नहीं खड़ी होती। स्टैचू को बनाने के लिए वहां पर पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कुछ हाइट पर, उसके ऊपर स्टैचू बनाई जाती है। वही हमारा क्या कहलाता है? पेडिस्टल कहलाता है। ठीक है भाई, खड़ी है उसके ऊपर। देसी भाषा में चबूतरा बोलते हैं, वो चबूतरे पर है। ठीक है, जैसे घरों के सामने बना देते कुछ हाइट पर चबूतरा, वही है ये।
तो एक ग्राउंड से हमने एक बार स्टैचू के टॉप को देखा, कितना डिग्री, 60 डिग्री, और एक बार हमने पेडेस्टल के टॉप को देखा, कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें पूछ लिया कि जो ये पेडेस्टल है इसकी हाइट बताओ कितनी होगी, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है भाई, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाए, बन गया हमारा डायग्राम। कितना एंगल होगा यहाँ पर, 90 डिग्री, ए बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे बना लो भाई। अब ठीक है, ए बी सी डी, इस पॉइंट तक तो हमारा पेडेस्टल है और इसके ऊपर हमारी स्टैचू है, और वो कितनी बड़ी है, 1.6 मीटर। तो इसका नहीं पता, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। ये हमारा है 45 डिग्री और ये हमारा है 60 डिग्री। ठीक है भाई, अब लीजिए फिर से वही दो ट्रायंगल बनेंगी। दो ट्रायंगल में हमें क्या चीज फाइंड करनी है, कॉमन साइड। क्या फाइंड करनी है सबसे पहले, तो ढूंढिए कॉमन साइड कौन सी है, ए बी। ए बी छोटी ट्रायंगल में भी है और ए बी बड़ी ट्रायंगल में भी है, तो बस निकालो फाइंड। इन ट्रायंगल सी बी ए क्या फाइंड करना है, ए बी। क्या गिवन है, सी बी। सर सी बी कहाँ गिवन है, हमारे पास तो नहीं है, वही तो फाइंड करना है बेटा। वो हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब तो है वो, भले ही वो एक्स की फॉर्म में है ना। तो बस ए बी है हमारा बेस और सी बी है हमारी हाइट। तो बेस बाय हाइट, मैंने पिछला क्वेश्चन गलत तो नहीं करवा दिया, नहीं ठीक था, बेस बाय हाइट परपेंडिकुलर, हाँ ठीक था वो, बेस बाय हाइट। वो हाइट एच आ गया ना, वो दिमाग में हाइपोटेन्यूस आ गया, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो बेस बाय हाइट मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, सी बी। कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू, तो वो एक्स है तो ये भी एक्स है। क्या मैं फुल लेंथ से ये निकाल सकता हूं अब, तो बस निकालो। इन ट्रायंगल डी बी ए क्या फाइंड करना है, ए बी। क्या गिवन है, डी बी। क्या बन गया, कोट 60 डिग्री। ए बी इक्वल्स टू डी बी, कोट 60 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना आ चुका है हमारा, एक्स। एक्स इक्वल्स टू डी बी की वैल्यू कितनी है, 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3। भाई यहां से ए बी है आ गया, यहां से भी, दोनों आपस में इक्वल रख दोगे, यहां से एक्स आ गया और यहां से ये आ गया। ठीक है भाई, सॉल्व करो अभी, इसको 1 मान लेना, इसको फ्रॉम 1 एंड 2 इधर आ जाएगा, √3x, 1.6 प्लस एक्स इधर आ जाएगा, √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1. एक्स कॉमन आया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1. अभी उधर ले जाओ, x इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। ये आ गया हमारा आंसर, बट इसको यहां पर नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि नीचे है रूट, हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलो करते हैं रेशनलाइज, क्या बनेगा बोलिए, 1.6 अपॉन, मैं इसको ही रेशनलाइज कर रहा हूं, ये साइड में x रहेगा, 1.6 इक्वल्स √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस √3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, यही बनेगा। तो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 बाई √3 स्क्वेयर, 3 माइनस 1 2, क्या ये 2 से कट रहा है, काटो, 2 1 जा 0.8, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू, क्यों किसके इक्वल था ये, एक्स के इक्वल। तो इधर भी क्या चल रहा है, इधर भी एक्स ही चल रहा है बेटा, बस मैंने सॉल्व करके वो आ गया है। और यहाँ पर ना सबसे जरूरी यूनिट लगाना है, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और ऊपर सबसे पहले गिवन वगैरह बता लेना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, उतारो जल्दी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको हमें देखने पर, कहां से, फुट ऑफ टावर से, मतलब एक टावर और है,
टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर हमारा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, और जब हम टावर के टॉप को देखते हैं कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, इज 60 डिग्री। तो ये एंगल ही हमें बताएंगे कौन बड़ा है कौन है। अब एक बात समझिए, ये मेरी सरफेस है, मैं किसी पॉइंट यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं किसी को देख रहा हूं, ये रहा मेरा एंगल, ठीक है, इसको देख रहा था, अब मैं जिसको देख रहा था अब उसके फुट पर आ गया, अब मैं जहां से पहले खड़ा था वहां पर देख रहा हूं, और मेरे को ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, तभी तो ज्यादा एंगल बनेगा। जब एंगल ज्यादा है इसका मतलब मैं ज्यादा ऊपर देख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये, अब ये डिस्टेंस तो चेंज है भाई, जब दो बिल्डिंग है या फिर दो वॉल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। जब वो चेंज नहीं होगी तो हमारे पास सेम डिस्टेंस के लिए एंगल ज्यादा देख रहे हैं, तो मतलब कि हमें ऊपर देख रहे हैं। अब एक बात समझिए, मैं यहां खड़ा हूं, मैं सामने देख रहा हूं, बिल्कुल लाइन ऑफ व्यू देख रहा हूं, अब मैं उस वॉल के सामने ऊपर कॉर्नर को देख रहा हूं, वो कॉर्नर और अपने ऊपर देख रहा हूं, उस एंगल में और इस एंगल में कौन सा बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, समझ पा रहे हो। लाइन ऑफ व्यू मेरा ये है, उसको देखा मैंने, ये एंगल बन गया, इससे मैं कितना ऊपर गया, अब ये ज्यादा बड़ा ये है, तो सेम डिस्टेंस के लिए मैं तो वहीं खड़ा हूं, जो सेम डिस्टेंस के लिए मैं ज्यादा ऊपर देख रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, इसकी हाइट क्या है, ज्यादा लंबी है, समझ पा रहे हो। तो मतलब कि टावर ज्यादा लंबा है और बिल्डिंग छोटी है, तो ये जो हमारी हाइट है ए बी, ये क्या है, बिल्डिंग, और जो हमारी हाइट है सीई, ये क्या है, हमारा टावर है। ये बात समझ में आई भाई। जिसको ज्यादा एंगल पर देखेंगे तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जिसको कम एंगल पर देखेंगे उसकी हाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। समझ में आई बेटे बात। अब इधर देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, लो भाई कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो भाई अब आई बात समझ में। अब देखिए इधर, और क्या बोल रखा है, जो हमारे पास टावर है वो कितना है, 50 मीटर हाइट का। तो हमें बिल्डिंग हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो कुल मिला के हमें निकालना है ए बी, क्या निकालना है। अब देखिए बेटा, यहां पर अलग अलग दो ट्रायंगल बने हैं, एक ट्रायंगल बना है ए बी सी और एक ट्रायंगल बना है ई सी बी, और दोनों में 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल तो दोनों बनेंगे। जब दो ट्रायंगल बनते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन साइड, बताओ कॉमन साइड कौन सी है, जल्दी। उन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड क्या बन रही है हमारी, क्या ये मेरी कॉमन साइड है, तो बस यही निकालना है। तो क्या करेंगे, इस बड़ी साइड से क्या मैं ये साइड निकाल सकता हूं, फिर इससे क्या मैं ये निकाल सकता हूं। तो टावर से हम निकालेंगे बेस, फिर इस बेस से निकालेंगे बिल्डिंग की हाइट, समझ पा रहे हो। तो बस इजी है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ई सी बी क्या फाइंड करना है, बी सी, क्या गिवन है, ई सी, बेस फाइंड करना है, हाइट गिवन है, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 60 डिग्री। क्यों, ये निकालना है तो एंगल तो यही लेना पड़ेगा, 30 मत ले लेना, कोट 60 डिग्री। तो बीसी की वैल्यू बताइए कितनी है, नहीं पता, निकालनी है। ईसी की वैल्यू 50 और कोट 60 1 बाय, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 बाय √3। किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की। सर नीचे रूट आकर रैशनलाइज कर लें, फाइनल आंसर में रैशनलाइज कर लेंगे बेटा, अभी रुक जाते हैं, कर सकते हो, गलत नहीं होगा, पर फाइनल आंसर में करेंगे। अब क्या निकालते हैं, ए बी लिखेंगे ऊपर। अच्छा गिवन वगैरह लिख लेना, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी फाइंड करना है किससे, बी सी से, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, कितना 30 डिग्री। ए बी फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू कितनी आई, ये रही, उधर जाएगी 50 बाय √3, और टेंजेंट 30 भी कितना होता है, √3। ए बी कितना आ गया, 50 बाय 3 मीटर, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, आ गई बिल्डिंग की हाइट, समझ में आया, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट क्या लगा है, पहले ये टावर से मैंने बेस निकाला, जब बेस मेरे पास आ गया है तो मैंने बेस से बिल्डिंग की हाइट निकाल दी। सर हम हमेशा कॉमन साइड निकालते थे, ऐसा कर लो, इसको क्या मान लो, एक्स। इस टावर से क्या मैं बेस निकाल सकता हूं, ए बी से क्या मैं बेस निकाल सकता हूं,
दोनों के लिए बेस क्या रहेगा, सेम। निकालोगे उसको बाद में क्या रख दोगे, इक्वल। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी बिल्डिंग की हाइट है। समझ पा रहे हो, उतार लो। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रोड है, ये रही, ठीक है बेटा, ऐसी होती है रोड। इसके दोनों साइड पर, एक साइड ये रही, यहां पर भी क्या है, एक पोल है, और यहां पर भी क्या है, एक पोल है। जब मैं साइड से देखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा, ये यहां पोल है, फिर आगे भी पोल होगा, और यहां पर भी आगे भी पोल होगा, ऐसे दिखाई देगा बेटा जब साइड से देखेंगे। पर जब मैं रोड के ऊपर खड़ा होकर देखूंगा क्या हुआ, ऐसे दिखाई देगा। समझ पा रहे हो, बट वो लाइट नहीं बोल रही उसने, तो हम सीधा ही पोल बनाएंगे। समझ पा रहे हो बेटा बात। ये रोड है, जब मैं ऐसे रोड के सामने, अगर मैं रोड पर ऐसे खड़ा हूं तो जो सामने से दिखाई देगा, समझ पा रहे हो, ऐसे दिखाई देगा। तो रोड पर मैं कहीं पर भी जाके खड़ा हो जाऊं, पर ये नहीं पता मैं कहां खड़ा हूं, पर ये पता है कि रोड पर खड़ा हूं। तो रोड पर मैं कहीं पर भी खड़ा हो सकता हूं। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, एक बार मैंने इस वाले टावर को देखा और एक बार मैंने इस वाले टावर को देखा, ठीक है भाई। आप देख पा रहे हो कि एक डिस्टेंस कम है, एक डिस्टेंस, जब तक वो मिड पॉइंट नहीं बोलेगा, सेंटर की बात नहीं करेगा, तो रोड पर हमें साइड में ही खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमें वहां पर जो एंगल दे रखे हैं 60 एंड 30, एक एंगल 60 है और एक एंगल, तो कौन, एक एंगल 1 है, एंगल 1, और एक एंगल 2 है, कौन सा 60 होगा और कौन सा 30 होगा, एंगल 1 60। क्यों, ज्यादा क्लोज है। हम जितने ज्यादा क्लोज जाएंगे हाइट को देखने के लिए हमें एंगल उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। तो एंगल 1 हमारा हो गया 60 डिग्री, वेरी गुड, और एंगल 2 हमारा हो गया 30 डिग्री। जैसे कि इस वॉल को मुझे देखना है, अगर मैं उसके पास जाता हूं तो मुझे ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, अगर मैं दूर हूं तो नीचे से काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात। और हमारे पास जो जो डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच में, वो कितनी दे रखी है, 80। मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 माइनस, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। जब मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्रायंगल बने क्या करना पड़ेगा, कॉमन साइड ढूंढनी पड़ेगी। तो बेटा आयुष ये बताइए, इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड क्या होगी, बी डी कॉमन साइड होगी ये, फिर इन कौन सी होगी, फिर कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कॉमन साइड के हमारा काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, साफ साफ लिख रखा है, इक्वल हाइट पोल, ठीक है ना। टू, हाँ क्या दे रखा है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, साफ साफ लिख रखा है बेटा। तो बेटा ये हाइट और ये हाइट हमारी क्या है, इक्वल है, तो इनको हम कॉमन मान सकते हैं। भाई कॉमन साइड का मतलब क्या है कि जो दोनों में सेम लेंथ हो, यही तो मतलब है, तो इसको हम कॉमन मान सकते हैं। तो बस यही लेना है। तो हमें इस ट्रायंगल में क्या निकालना है, ए बी, और इस वाले ट्रायंगल में क्या निकालना है, ई डी, और दोनों की हाइट क्या होंगी, सेम। इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये रब कर दो, समझ में आया रोड कैसी है। अब इधर देखो फटाफट निकालो, क्या निकालना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी इन ट्रायंगल ई डी सी। ए बी सी बोलिए, ए बी अपॉन बी सी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 60। उधर बोलिए ई डी अपॉन सी डी, टेंजेंट 30। ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स, बी सी उधर जाएगा ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और टेंजेंट 60 √3। ई डी सी डी उधर जाकर मल्टीप्लाई में, सी डी कितना है 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 बाय √3। और हमें पता है ए बी इक्वल्स टू ई डी, क्यों, सेम हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, वैसे तो ये हाइट ऑफ पोल वो सेम दे रखी है, ठीक है भाई। वैल्यू पुट कर दो, x √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बाय √3 इधर आकर मल्टीप्लाई में, √3 3x, 80 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, इधर माइनस है, प्लस इधर आके प्लस का, 3x प्लस एक्स 4x इक्वल्स टू 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब कि
जहां पर मैं जिस पोल के पास में खड़ा हूं वहां से मेरी डिस्टेंस कितनी है 20, तो जो दूसरी है वो कितनी बच जाएगी 60, 80 माइनस 20, ठीक है ना। अब हमें हाइट ऑफ पोल भी निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल क्या है? ए बी और ईडी। हम दोनों निकाल चुके हैं, ए बी भी निकाल चुके हैं और आपकी मर्जी, आप किसी में पुट कर दो। ए बी भी पुट कर दें तो ए बी कितना है एक्स रूट, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ए बी कितना आ गया 20√3 मीटर। यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो? समझ में आया क्वेश्चन? तो बेटा कुछ भी क्वेश्चन देख लो जहां पर दो ट्रायंगल बनेगी, कॉमन साइड तो ढूंढनी। तो इसमें तो सर कुछ भी कॉमन नहीं है, बट क्या बोल रखा है उसकी हाइट क्या है, तो बस हाइट को लेकर काम करेंगे। इससे भी हाइट निकाल लो और इसके भी। आई बात समझ में? उतार लो। ए टीवी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। एक कनाल है, रिवर है, कनाल है, समझ गए ना, नहर है एक, और उसके किनारे पर कौन खड़ा है? एक टीवी टावर है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, दूसरा पॉइंट जो कि दूसरे बैंक पर है, मतलब कि दूसरे किनारे पर है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मान लीजिए यहां पर टावर है, जस्ट इसके दूसरी साइड। समझ पा रहे हो? ये नहीं कि कहीं पर भी। मान लीजिए ये रिवर है, ये रही, यहां पर मैंने टावर बना दिया, ये बना दिया, इसके जस्ट अपोजिट सामने ये वाला पॉइंट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से दे रखा है ये कि, तो हमारा जो बीसी है वो क्या है? रिवर है। बीसी क्या है? कनाल है हमारी। ठीक है भाई, उसके जस्ट अपोजिट फुट ऑफ से इसके मतलब कि ये दूसरा किनारा, दूसरा बैंक है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। एक पॉइंट और है, उस पॉइंट से 20 मीटर दूर। तो इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर, डिस्टेंस पर कितना? 20 मीटर पर। तो फिर वहां पर जो 20 मीटर एंगल कितना दे रखा है वहां पर? 30 डिग्री। मतलब कि अगर मैं टावर को दूसरे किनारे से देखूं तो 60 डिग्री है, और उसी के साथ साथ मैं 20 मीटर दूर चला जाऊं उसी लाइन पर, तो अब देखूं तो कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है और रिवर की विड्थ निकालनी है। टावर की हाइट एंड रिवर की विड्थ। तो टावर की हाइट कितनी है? ए बी। रिवर की विड्थ कितनी है? सी बी। ये दोनों वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर से दो ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल? ए बी सी, ए बी डी। ठीक है भाई, इसको मैं क्या मान लूं? अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दिखाऊं? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। इसको पकड़ा यहां से, देखो इसको यहां से पकड़ता हूं और इसको यहां से पकड़ता हूं, ऐसे घुमा देता हूं, घुमा दूं, ऐसी फिगर बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? यही बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टैचू वाला किया था, ये पेडेस्ट्रियल था, उसका स्टैचू की हाइट दे रखी थी कितनी? 1.6। यहां पर कितनी है? 20। इसको मैंने क्या मान लिया था? इस एक्स से ये वैल्यू निकाल लेंगे, और इस कंप्लीट से भी, मुझे बताए फोन थोड़ा साइलेंट रखा करो, इस एक्स से ये वैल्यू निकाल लेंगे और इस कंप्लीट हाइट से भी ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस वैसे ही करना है। ये मैंने एक्स मान लिया, इस एक्स से मैं ये वैल्यू निकाल लूं और इस कंप्लीट से भी निकालो। फिर जल्दी बोलो, इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेनी पड़ेगी? इन ट्राइंगल ए बी डी। क्या निकालना है? ए बी। कहां से? सी बी से। क्या निकालना है? ए बी। कहां से? डी बी से। बोलिए क्या बनेगा? हाइट निकालनी है, बेस दे रखा है, हाइट बाय मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री। भाई ए बी हाइट है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट। सर ये कहां से लिख रहे हो? कहां से? भाई तेज हो गए हो बहुत ज्यादा। ठीक है, मार्कर भी बहुत तेज हो गया है भाई, उसने पेट्रोल वेट्रोल पी लिया है, भाग रहा है वो। इधर देखो, P बाय टेंजेंट बन गया। अब इधर आ जाओ, ए बी इक्वल्स टू सी बी उधर जाएगा, सी बी की वैल्यू बताओ एक्स, टेंजेंट 60√3। ए बी डी बी उधर जाएगा कितना? एक्स प्लस 20, और इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वल, ये 1 है और ये फ्रॉम 1 एंड 2 x√3 x प्लस 20 बाय
रूट 3 इधर जाएगा, 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इधर आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कि जो हमारा x है, x कौन सा, ये कैनाल की विड्थ कितनी आ गई, हमें तो टावर की हाइट भी निकालनी है, टावर की हाइट कितनी है ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है x√3, ए बी आ जाएगा 10√3 मीटर, यहां पर भी क्या लगा देना है, और लास्ट में लिखना है द विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इज 10√3। आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा, उतार लो जल्दी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी 12th क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एंगल पढ़े थे एंगल ऑफ एलिवेशन या इंक्लिनेशन एंगल की बात की थी, अब हमारे पास आ गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से पढ़िए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो कहीं ना कहीं कोई एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो मैंने एक बिल्डिंग बना ली 7 मीटर की, उसके टॉप्स की बात हो रही है, और जब टॉप की बात हो रही है वहां पर कुछ पर्सन खड़ा होगा, बट जब उसकी हाइट नहीं दे रखी है तो हम क्या लेंगे, पॉइंट साइज, मतलब कि जहां पर बिल्डिंग खत्म है उसी पॉइंट की बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके टॉप से हम किसी केबल टावर को देख रहे हैं, उसके टॉप की बात हो रही है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उठा हुआ, मतलब टॉप बिल्डिंग के टॉप से हम किसी उससे भी ऊपर वाली हाइट पर देख रहे हैं, समझ पा रहे हो, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया है 45 है 60 है, 60 डिग्री है बेटा, क्यों गलत करवा रहे हो, लिख तो रखा है केबल टावर इज 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और फिर आगे बोल रखा, अब ध्यान से पढ़िए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और उसके फुट का डिप्रेशन एंगल, मतलब कि जहां पर वो बच्चा खड़ा है एक बार केबल के टॉप को देखता है, टावर को टॉप में देखता है, और एक बार उसके फुट को देखता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एंगल बनेगा लाइन ऑफ व्यू से ही बनेगा, तो ये हमारी लाइन ऑफ व्यू है, इससे जब मैंने ऊपर देखा तो ऊपर एंगल बन गया, जब मैं इससे नीचे देख रहा हूं तो ये नीचे, ये वाला एंगल, ये कितने का हमारा 45 डिग्री। ये बात समझ में आई, क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट डिटरमाइन करनी है, तो टावर की हाइट देखिए कहां है, ईसी, ईसी क्या है, हाइट ऑफ, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है बेटा, ईसी फाइंड करना है, हाँ आपको लिख देना हाइट ऑफ टावर, अब वो गिवन वगैरह स्टेटमेंट वगैरह खुद से लिख लेना, लिख लोगे टू फाइंड लिख लेना, बस मैं आपको समझाने के लिए ईसी लिख देता हूं, हमें ईसी फाइंड करना है, ये बात समझ में आ गई। इसी फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ट्रायंगल बनी है, यही करते थे, उससे पहले एक चीज और समझिए, जो मेरी लाइन ऑफ व्यू है एडी, और जो मेरा बेस है सरफेस है ग्राउंड फ्लोर है बीसी, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्यों होंगी, हाँ एक बात समझिए, अगर मैं कहीं पर भी एक बिल्डिंग खड़ी करूं वो हमेशा कैसी होगी, अगर मैं कोई टावर बनाऊं वो भी कैसा होगा, होगा, और जब मैं अपनी लाइन ऑफ व्यू होती है वो बिल्डिंग से कैसी होगी, 90 डिग्री पर होगी, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल, क्यों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन क्या बन जाएंगी, पैरेलल, कह सकते हैं कि एडी पैरेलल, अगर ये एंगल 45 का है तो ये वाला एंगल क्यों होगा, पता लग गया, ठीक है ना। अब अगर ये ना निकालना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, ये एंगल कितने का होगा, जब ये 45 का है तो ये कितने का होगा, 90 माइनस कितना आ गया, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, या तो ये वाला एंगल का यूज करके काम करेंगे, या फिर यूज करना भी है या नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे अभी, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यहां पर एंगल भी कितना है 90 डिग्री का, और यहां पर भी एंगल कितना है, तो जितनी वैल्यू होगी ए बी की उतनी वैल्यू होगी, क्यों होगी, पैरेललोग्राम बन गया, या फिर रेक्टेंगल बोल सकते हैं इसको, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है, अगर आप इसको पैरेललोग्राम भी बोल दोगे तो अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल, तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी
बस आपको इस स्टेटमेंट की फॉर्म में बता देना है कि वो कितना है 7 सेंटीमीटर। सर उसकी क्या जरूरत पड़ गई? एक बात बताइए, हमारे पास जो हाइट है टावर की वो क्या है? ईसी। और ईसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ईडी प्लस डीसी, ऐसे लिख सकते हैं। इस 7 से तो ये 7 आ गया, आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? ईडी। क्या निकालना है? ईडी। अब मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ये रहे हैं ये दो ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड क्या है? एडी। कॉमन साइड क्या है? अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते, इस वाले ट्रायंगल से ये वाले ट्रायंगल की वैल्यू निकालते, बात तो वही आ रही थी, तो मैंने डायरेक्टली निकाल ली। कितनी आ गई? ये भी 7 आ गई। अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड क्या है? लाइन ऑफ व्यू। कॉमन साइड क्या है? लाइन ऑफ व्यू। दिखाई दे रहा है? तो लाइन ऑफ व्यू हमारा क्या है? कॉमन है। उसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूं, लो भाई, ये लाइन ऑफ व्यू हमारा क्या है? कॉमन है। क्या मैं 7 का यूज करके एडी निकाल सकता हूं? और क्या फिर मैं एडी का यूज करके ईडी निकाल सकता हूं? ईडी आ गया, डीसी आ गया, दोनों को क्या कर दोगे? सम कर देंगे, बात बन जाएगी। तो बस हमें क्या निकालना है? इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल, यहां पर 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। बोलिए क्या निकालना है? एडी। क्या गिवन है? किसके इक्वल होगा? एंगल कौन सा लिया आपने? अब ये देखिए, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? बेस। तो बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 45। तो एडी की वैल्यू आ गई डीसी, और एडी इक्वल्स टू डीसी इक्वल्स टू, तो ये भी कितनी आ गई? 7 मीटर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? क्या मैं इसका यूज करके अब ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल। लीजिए, इन ट्रायंगल एडीई क्या फाइंड करना है? ईडी। क्या गिवन है? एडी। ईडी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या बन जाएगा? टेंजेंट 60। ईडी, एडी उधर जाएगा, एडी की वैल्यू 7, टेंजेंट 60 √3 आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हमें क्या निकालना है? ईसी। ईसी किसके इक्वल? ईडी प्लस डीसी। ईडी की वैल्यू 7, डीसी की वैल्यू, तो 7 कॉमन ले लू, 1 प्लस, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हाइट ऑफ। लिख दोगे? समझ में आया? समझने का क्या था बेटा? ये हाइट और ये हाइट सेम होंगी या नहीं होंगी? वो 7 थी तो ये भी 7 हो जाएगी, बस इसके ऊपर की निकालनी थी। ऊपर हमने देखा कि एक ट्रायंगल बन गया, तो इस 7 का यूज करके मैंने ग्रीन साइड निकाली, ग्रीन साइड से फिर मैंने ये वाली साइड निकाल दी, और दोनों को क्या कर दिया? फिर सम कर दिया। समझ में आया? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? लाइन ऑफ व्यू से नीचे बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ व्यू से ऊपर बनेगा। ठीक है, उतार लो। देखिए बेटा 13 क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि कहीं पर ना कोई लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। लो भाई, मैंने बना दिया। ये लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस क्या करता है? शिप को रास्ता दिखाता है। तो बस ये रास्ता दिखाएगा। दो शिप हैं, एक आगे है और एक पीछे है, इन दोनों को रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, जब वो नीचे की तरफ दिखा रहा है तो उसका लाइन ऑफ व्यू एक्चुअल में क्या होगा? ये होगा। तो क्या होगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भाई, ये एंगल जितना है उतना ही, और ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल, कैसे हुआ पता लग गया? अब मैं इस लाइन को हटा दूं, लो भाई, ये हमारे शिप थे दो। देखिए क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर, तो ये हाइट कितनी दे रखी है? 75। ठीक है भाई, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो जिसको हमें कम झुक के देखना पड़ेगा वो एंगल कम होगा, जिसको ज्यादा झुक के देखना पड़ेगा वो एंगल ज्यादा, जो दूर है उसको कम झुकना पड़ेगा, और जो मेरे पैरों में है उसको देखने के लिए ज्यादा झुकना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? 30 डिग्री ये हो जाएगा, और ये 60 डिग्री 45 डिग्री है, 45 डिग्री है बेटा। तो ये एंगल 1 कितने का बन गया? 30 डिग्री, और ये एंगल बन गया 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये दे रखा है भाई।
आगे बढ़ते हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, बट यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यू होती थी। अब हमारे पास जो कॉमन साइड है ना ट्रायंगल में, क्योंकि एक ट्रायंगल तो ये बना, अगर मैं इसको हटा के एक ट्रायंगल बनाऊं प्रॉपर, लो भाई, ए बी सी डी, तो एक ट्रायंगल तो ये बना ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास 75 है, हमें ये वाली लाइन निकालनी है। 75 से मैं छोटी डिस्टेंस निकाल सकता हूं बीसी, और 75 से मैं ये कंप्लीट डिस्टेंस निकाल सकता हूं। कंप्लीट डिस्टेंस से अगर मैं ये वाली माइनस कर दूं, अगली बात समझ में कर पाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी कौन सी लेनी है, ए बी डी। बोलिए क्या निकालना है, बी सी। क्या गिवन है, क्या निकालना है, क्या गिवन है, बी सी क्या है, बेस। एडी क्या है, ए बी क्या है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 45। अब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो इसके अंदर एंगल 45 वाली, और ये 45 क्यों आया वो आपको बताना पड़ेगा बेटा। ये पैरेलल है वर्टिकली, अल्टरनेट एंगल, सॉरी वर्टिकली नहीं अल्टरनेट, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा ये कि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है भाई, इधर आ जाओ। अभी अगर आपको ये नहीं बताना है तो आप ऐसे भी ट्रायंगल बना सकते थे, ऐसे करके। एक ट्रायंगल ये बनती ए डी ई, समझ पा रहे हो, और दूसरी ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी। तो फिर ये डिस्टेंस निकालनी थी, ये कंप्लीट निकालते और ये छोटी निकालते, उसमें से माइनस करते बात, क्योंकि पैरेलल तो सेम रहेगी। हमें नीचे की देखने की आदत है, इसलिए मैंने नीचे बनाई है। समझ पा रहे हो ना बेटे। अगर मैं इसको पलटूं तो ये 75 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इस 75 से ये निकाल लूंगा और इस 75 से कंप्लीट निकाल लूंगा, वही काम हो गया दोबारा से। अब मैं नीचे कर रहा हूं, तो नीचे करने के लिए आपको बस इतना बताना पड़ेगा कि ये 30 क्यों होगा, अल्टरनेट है। ये 45 है तो ये भी 45 क्यों होगा, अल्टरनेट। ये आपको बताना पड़ेगा। बता दोगे, हटा दूं अब इसको ताकि आप पजल, लो भाई हटा दिया। आ जाओ इधर, बी सी, ए बी उधर जाएगा, ए बी की वैल्यू cot 45 1, बी डी, ए बी उधर जाएगा, ए बी की वैल्यू cot 30। हमें क्या निकालना है, सी डी, किसके इक्वल, बी डी माइनस बी सी। बी डी 75 रूट 3, बी सी तो 75 कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। छुटकू सा क्वेश्चन था, आया समझ में। अब दो क्वेश्चन अच्छे वाले रह गए हैं, उसके बाद फिर दो एग्जांपल कराऊंगा, ये हमारा चैप्टर खत्म। उतार लो फटाफट। देखिए बेटा ध्यान से, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, at a height of 88.2 meter from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by balloon during the interval. क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक बैलून है, एक लड़की, एक बच्ची उस बैलून को देख रही है, और वो बैलून वैसा नहीं है, वो हॉट एयर बैलून है जिसमें हम ट्रेवल करते हैं। समझ में आ रही है ना, या फिर कोई भी बैलून मान लो, और उस बैलून की कंडीशन क्या दे रखी है कि वो बैलून बस आगे पीछे मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव, तो उसकी जो एक बार हाइट हमने मिल गई वो हमेशा वो हाइट ही रहेगी। तो उस बच्ची ने उस बैलून को देखा, एंगल मिला उसको 60 डिग्री का, फिर कुछ देर के बाद वो आगे मूव कर गया, उसका जो एंगल था वो हो गया 30 डिग्री का। जितना पास होगा उसको उतना ऊपर देखना पड़ेगा, जितना दूर जाएगा उसको थोड़ा सा कम देख ऊंचाई, ठीक है ना, तो एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो ये बच्ची है, बच्ची एक बार इसको देख रही थी, अपनी आंखों से देखेगी, बच्ची की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, 1.2, अपनी आंखों से बैलून को देख रही थी, इधर बैलून है, कितने एंगल से, 60। बैलून यहां से आगे चल पड़ा, सी से कहां पहुंच गया, ई तक, एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमें ये बताना है सीई की
डिस्टेंस कितनी है, सी बोल लो या फिर बी डी बोल लो। ठीक है बेटा, टोटल हाइट कितनी है बैलून की, बट उसकी जो हाइट दे रखी है, अब पॉइंट तो नहीं है तो उसकी आंखों से ही ट्रायंगल बनेगा। तो हाइट जो एक्चुअल बनेगी ट्रायंगल की वो उसके लाइन ऑफ व्यू से बनेगी, और लाइन ऑफ व्यू से ऊपर ऊपर, तो नीचे वाली हमें हाइट क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 87, तो ये हाइट भी कितनी आ जाएगी 80, कैसे 88.2 माइनस 1 पॉइंट आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, बी डी। ठीक है भाई, एक बात बताओ, क्या मैं 87 से ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं ए बी, क्या मैं 87 से ए डी निकाल सकता हूं। अच्छा, दो ट्रायंगल बने इसमें, कौन कौन से दो ट्रायंगल, ए बी सी, ए डी ई, कौन कौन से दो ट्रायंगल बने, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, कॉमन साइड बताओ पहले, तो वही अप्रोच लगाएंगे। क्या है कॉमन साइड, सी बी और ई डी। क्यों ये कॉमन रहेगी, क्योंकि इक्वल है। हमें कॉमन से मतलब वो कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों में इक्वल हो। तो ये साइड और ये साइड दोनों में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों में इक्वल है तो हम इसको यूज करेंगे। तो इसका यूज करके हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और इसका यूज करके हम जब बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस माइनस कर दूंगा क्या बच जाएगा, बी डी बच जाएगा। तो बस ये अप्रोच लगानी है। करिए इन ट्राइंगल, बोलिए क्या निकालना है, ए बी, क्या गिवन है, बी सी। ए बी है बेस, बी सी है परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 60 डिग्री, क्योंकि छोटी ट्रायंगल है। क्या निकालना है, ए डी, क्या गिवन है, ई डी कोट 30 डिग्री। ठीक है भाई, बी सी की वैल्यू बोलिए 87 कोट 60, ए डी, ई डी की वैल्यू बोलिए और कोट 30 रूट 3। और हमें पता है ए बी इक्वल्स टू ए डी, जो ए बी होगा, क्या लिख दिया मैंने, नहीं सॉरी, वो दूसरी बात लिखी गई, रुक जाओ मैं रब कर देता हूं। लो भाई, बस हमें क्या निकालना है, बी डी। पीछे वाले क्वेश्चन का दिमाग में आ गया, क्या निकालना है, बी डी। तो बी डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी माइनस ए बी। ए डी कितना है 87 रूट 3, ए बी कितना है 87 बाय, एलसीएम ले लूं तो 87 3 माइनस 87 बाय रूट 3, 87 कॉमन निकाल लो, मल्टीप्लाई करनी इजी हो जाएगी, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, 3 माइनस 1 87 इंटू 2 बाय, किसकी वैल्यू आएगी ये, बी डी की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें यही तो निकालना है। आपको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा बेटा, 87 टू जा करना पड़ेगा और रेशनलाइज करना पड़ेगा। पहले ये देखिए 8 एंड 7, 8 प्लस 7 15, तो ये डायरेक्ट भी काट सकते हो आप इसको, डायरेक्ट भी, क्योंकि इसके अंदर 3 है, उस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर रेशनलाइज करके लिख लो, फिर वो काटना पड़ेगा। समझ में आ रही है कैसे, देखिए पहले डिवाइड करके देख लो, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 87 टू जा करते हैं या फिर अलग अलग रख लेते हैं, मुझे काटने की जरूरत तो है, मल्टीप्लाई नहीं करते। 87 मल्टीप्लाई 2 बाय रूट 3 बाय, तो क्या बना 87 इंटू 2 रूट 3 बाय 3। अब करो 3 1 जा, बोलो 3 2 जा 6, 2 3 9 जा, अब 29 2 जा करना है बस, 32 जा 60, 2 कम कर दो 58 रूट 3 मीटर। समझ में आ गई बात। सर ये कैसे किया आपने, बेटा 29 टू जा करना है ना, तो 29 30 के पास है, 30 टू जा कर दो। हम 2 जा पे गए हैं तो 2 माइनस कर देंगे, 3 जा पे जाते तो 3 माइनस कर देते, 4 जा पे होते तो 4 माइनस कर देते, एक पॉइंट कम है तो उतना ही कर देना है। ठीक है, तो सीधा 58 रूट 3 आ गया। समझ में आ गई बात, हो जाएगा। कॉमन साइड से किया है, उतार लो फटाफट, जल्दी लिखो। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक टावर है, क्या है, टावर है, उस टावर पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो एक गाड़ी को देख रहा है, गाड़ी उसके पास आ रही है। जब गाड़ी दूर थी तो उसका
गाड़ी को ऊपर दिखेगा और नीचे दिखेगा? रोड तो नीचे है जब टावर के ऊपर खड़ा है तो गाड़ी जब उसके पास आ रही थी, जब गाड़ी दूर थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था? कम था। जैसे जैसे उसके पास आ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गाड़ी दूर थी तो एंगल था 30 डिग्री, तो वो 30 है, तो ये भी। गाड़ी पास आ रही है टावर के तो ये 60 है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल। हमें ये उसको ए से बी आने में, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री करने में कितना टाइम लगा? हमें ये बताना है कि बी से सी जाने में, फुट ऑफ टावर पर आने में गाड़ी को कितना टाइम है। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। जब भी दो ट्रायंगल बनते क्या करते हैं? कॉमन साइड कौन सी है? सीडी। सीडी तो है, सीडी या फिर डीसी। क्या मैं इस छोटे ट्रायंगल से सीडी निकाल सकता हूं? सर वैल्यू तो कुछ भी गिवन नहीं है। मान लो कुछ ना कुछ, क्या मैंने इसकी वैल्यू कितनी मान ली? बीसी ही मान ली। बीसी अगर मैं कहीं लिखूंगा मतलब क्या रहेगा? डिस्टेंस ही होती है, ठीक है ना। इस तरीके से काम करेंगे, या फिर इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मैं एक्स से ये निकाल सकता हूं? क्या मैं इस कंप्लीट से ये निकाल सकता हूं? वैल्यू तो इसकी भी नहीं है वैसे। उसको क्या नाम देना पड़ेगा आपको? ए बी। तो ऐसे ही नाम ही रख लेते हैं। चलो निकालो। इन ट्रायंगल DCB क्या निकालना है हमें? DC। क्या गिवन है? BC। कितना बन जाएगा? टेंजेंट 60। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट। अब दूसरी तरफ आइए, इन ट्रायंगल DCA क्या निकालना है? DC। क्या गिवन है? AC। सर ये गिवन तो नहीं है। अरे बेटा एक बात बताइए, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 सेकंड और स्पीड क्या उसकी? यूनिफॉर्म। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम निकालना है, मतलब इसी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मान लो कि है ये किस फॉर्म में? BC और AB की फॉर्म में ही, ठीक है ना। उससे क्या होगा अभी देखिए, ये कितना बन जाएगा? टेंजेंट 30। यहां से DC की वैल्यू BC √3, DC की वैल्यू AC उधर जाएगा AC बाय √3। ये आ गया समझ में? अब ये भी DC है, ये भी DC है, दोनों को इक्वेट कर दो। BC √3 इक्वल्स टू AC बाय √3 इधर आ जाएगा, √3 3BC। AC देखिए क्या है? AC AB प्लस BC। बस वैल्यू पुट कर दो, AB प्लस ये भी BC और ये भी। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो नीचे वाले डिस्टेंस की बन गई है, तो हम डिस्टेंस को आपस में कंपेयर कर पाएंगे। अभी BC इधर आ लिया, 2BC AB, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? AB बाय 2। मतलब कि AB जितनी डिस्टेंस है उसका मैं हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा? और गाड़ी की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो एक बात बताइए, अगर मैं 10 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगा रहा हूं तो 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर टाइम डिस्टेंस हाफ हो रही है तो टाइम भी। तो जब डिस्टेंस AB थी टाइम कितना लगा? जब डिस्टेंस उसकी हाफ हो जाएगी तो टाइम भी उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्योंकि स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो हमें AB ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो AB बाय 2 जो कि है BC, उसको ट्रेवल करने में 6 बाय 2 कितना? 3 सेकंड लगेंगे। AB बाय 2 BC के इक्वल ही तो है, तो BC ट्रेवल करने में 6 बाय 2 3 सेकंड। समझ में आई बात? चैप्टर हमारा खत्म। एक एग्जांपल करवा देता हूं, तब तक ये उतार लो। एग्जांपल समझाऊंगा बेटा, सॉल्यूशन बुक में है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है 6। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप भी है और बॉटम भी है, मतलब किसी चीज का टॉप है और उसी का ही, उस टॉप को और बॉटम को देखने के लिए मुझे नीचे झुकना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उससे भी ऊंचा हूं। मान लीजिए मैं एरोप्लेन में हूं, मुझे एरोप्लेन से जब मैं माउंट एवरेस्ट को भी देखूंगा तो मुझे नीचे झुकना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिसको मैं देख रहा हूं वो मुझसे हाइट में छोटा है, तो मैं कहीं ना कहीं ऊंची हाइट पर बैठा हूं और मैं कहीं देख रहा हूं तो एक बिल्डिंग है जिसके एक बार मैं टॉप को देख रहा हूं और एक बार मैं उसके बॉटम को देख रहा हूं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बेटा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये होगा और एक दो होंगे,
ठीक है, क्या दे रखा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की बात हो रही है बेटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कहां से? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, आर 30 डिग्री एंड टॉप को देखूंगा तो 30 डिग्री, जो बॉटम को देखूंगा तो 45 डिग्री। तो लाइन ऑफ व्यू बना दो इधर से, तो ये कितना? 60 नहीं है बेटा, 30 और 45 है। तो ये एंगल 30 का, तो ये वो 45 का, तो ये बात समझ में आई। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, क्या निकालना पता लग गया हमें? ए बी सी डी ई, एक तो बीसी निकालना है और एक ईसी निकालना है। ठीक है भाई, क्या यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक है भाई, 8 कहां तक? यहां तक। इसको मैं क्या मान लू? x और 8 से क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं? BC, और जितनी BC होगी उतनी ही AD। क्या मैं x से AD निकाल सकता हूं? और ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल पुट कर दूंगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी? जैसी x की वैल्यू आएगी, बिल्डिंग की हाइट आ गई। और ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी x की फॉर्म में, वहां पर x की वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो, इन ट्रायंगल ADE और इन ट्रायंगल BCE, देखिए ध्यान से दोबारा देख लो, समझो इस क्वेश्चन को। एक तो ये ट्रायंगल भाई दिख रहा है, इस ट्रायंगल में 3 साइड है, कौन सी साइड है मेरे पास? x। क्या मैं x से AD निकाल सकता हूं? और अभी हमारे पास एक ट्रायंगल और है, कौन सी? ये वाली है, ये वाली। क्या इस ट्रायंगल में मेरे पास एक साइड है? कंप्लीट साइड है ना, x प्लस 8। क्या मैं उससे BC निकाल सकता हूं? ये ग्रीन और ये ब्लू दोनों साइड सेम होंगे, पैरेलल है, और दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस तो इक्वली रहेगी वो, चाहे नीचे से चेक करो, चाहे जैसे मेरे सामने दोनों वॉल हैं, मैंने नीचे से डिस्टेंस चेक की 3 मीटर है, तो ऊपर से भी कितनी होगी? और ऊपर से चेक करूंगा तब भी। ठीक है ना भाई, तो बस वही काम करना है हमें। बोलो, ADE में ADE क्या निकालना है? AD क्या गिवन है? ED। AD बाई ED, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट 30 डिग्री। यहां से किसकी वैल्यू आ गई? AD की। x √3। अब इसमें क्या निकालना हमें? BC। क्या गिवन है? EC। क्या बनेगा? कोट 45। तो BC किसके इक्वल आ गया? x प्लस 8 1, और BC और AD क्या है? इक्वल। तो x √3 इक्वल्स टू x प्लस x इधर आ जाएगा, x √3 माइनस x इक्वल्स टू 8। x कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, और x की वैल्यू आ गई 8 बाय √3 माइनस 1 मीटर। बट क्या आंसर छोड़ सकते हैं? ऐसा रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही रेशनलाइज करोगे किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये। तो टावर की हाइट आ गई मल्टी स्टोरी की 8 प्लस x। अब एक बात बताइए, क्या मैंने BC निकाल रखी है? ये रही BC। क्या मैंने AD निकाल रखी है? x की वैल्यू जो आई है यहां पर पुट कर दूंगा, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। रेशनलाइज कर लोगे, कैसे होगा? 8 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। बोलो, 8 √3 प्लस 1 √3 स्क्वेयर माइनस 8 √3 प्लस 1 बाय, तो कितना आ गया? 4 √3 प्लस 1 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई बेटा। किसकी वैल्यू आ गई? x की। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बोलिए 8 प्लस 4 √3 प्लस 1, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन, बोलिए, ये रहा AD। कितना है? AD कितनी? x √3, x की वैल्यू कितनी आई? 4 √3 प्लस 1 इंटू
मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा सोल्व कर लेना। कर लोगे सोल्व? जैसे √3 इसके पास जाएगा, √3 बन जाएगा, और 3 √3, तो ये आ गया 4 3 प्लस √3। ठीक है, मीटर लगा देना, हो जाएगा। आगे बात समझ में, उतारो जल्दी। देखिए बेटा, लास्ट एग्जांपल है। अच्छा है कि हमारे पास एक रिवर है, उसके ऊपर हमने ब्रिज बना रखा है। क्या बना रखा है? ब्रिज बना रखा है। ये रिवर है बेटा, यहां से यहां तक की क्या है हमारी रिवर। तो इसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर कोई यहां से खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है भाई, कहीं बीच में खड़ा है। हमें बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, पढ़ देता हूं एक बार। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि एक एंगल 30 का है तो दूसरा एंगल 45 का है, क्योंकि लाइन ऑफ व्यू तो इसकी ये बनेगी। यही 30 के लिया, यही 40, इसके पास जाएगा तो ज्यादा झुकना पड़ेगा, इस पॉइंट से दूर है तो कम झुकना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? इफ द ब्रिज हाइट इज 3 मीटर, तो ये कितने दे रखी है? फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। कितना इजी क्वेश्चन है, हमें विड्थ निकालनी है। एक बात बताइए, क्या मैं इस 3 का यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं? क्या मैं इस 3 का यूज करके ये डिस्टेंस, वो 30 है तो ये भी, वो 45 है तो इस ट्रायंगल में एक साइड है, एक एंगल है, निकल जाएगी। इस ट्रायंगल में एक साइड है, एक एंगल है, निकल जाएगी। इन दोनों का सम विड्थ ऑफ, ये कुछ सोल्व करना है, हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ये उतार लो एक बार, समझ देख लो एक बार ये।